गुड मॉर्निंग मित्रों, मैं अर्जुन सैनी आज आपका अपने YouTube चैनल में फिर से स्वागत करता हूं। आज का अपना महत्वपूर्ण बिंदु होगा अलंकार। देखो, अलंकार बोर्ड परीक्षा के लिए एवं समस्त जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण बिंदु है। ध्यानपूर्वक इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम अलंकार के बारे में चर्चा करते हैं कि अलंकार शब्द किन किन शब्दों के योग से बना हुआ है। देखो, अलंकार दो शब्दों के योग से बना है, अलम प्लस कार। अलम का मतलब होता है सुशोभित, अलम का मतलब होता है सुशोभित और कार का मतलब होता है करना। सुशोभित करना अर्थात क्या होता है? शोभा बढ़ाना। शोभा बढ़ाने का कार्य जो करता है उसे बोलते हैं अलंकार। शोभा बढ़ाने का कार्य जो करता है उसे बोलते हैं अलंकार। काव्य अगर अलंकार हम पढ़ रहे हैं, अब अलंकार की बात हो गई कि शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। उसी तरह से एक परिभाषा दी हुई है, काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले तत्व अलंकार है। किसके सौंदर्य को बढ़ाएंगे? काव्य। शोभा बढ़ाने वाली बात तो आई गई कि शोभा को सौंदर्य कहा जाता है। सौंदर्य बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। परंतु किसकी शोभा बढ़ाई जाएगी? काव्य। काव्य कौन सा भाग होता है? काव्यांश। काव्यांश अर्थात कविता वगैरह जिसमें आती है, पद्यांश भाग जो होता है उसकी शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। एक छोटी सी परिभाषा है इसकी, अलंकरोति इति अलंकार है। संस्कृत की परिभाषा है, अलंकरोति इति अलंकार अर्थात जिसको सुशोभित किया जाता है वही क्या है, या जिसके द्वारा सुशोभित किया जाता है उसे अलंकार कहते हैं। जैसे जिस प्रकार एक नारी की शोभा आभूषणों से बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा किससे बढ़ती है? अलंकार। अर्थात जो काव्य में शोभा बढ़ाने का कार्य करता है वह कौन करता है? अलंकार करता है। कुछ विद्वान हैं जिन्होंने अलंकार के संबंध में परिभाषाएं दी है। सबसे पहले हम भामह की परिभाषा पढ़ते हैं। शब्दार्थो सहितम काव्यम। शब्द और अर्थ, शब्दार्थों का मतलब होता है शब्द और अर्थ, सहित का मतलब साथ में होना, काव्य मतलब काव्य। शब्द और अर्थ दोनों जहां साथ में होते हैं वही क्या कहलाता है? काव्य कहलाता है। अगली परिभाषा है विश्वनाथ की, वैसे याद रखें, यहाँ भी वैसे शुरुआत हो रही है। वाक्य रसात्मकम काव्यम। वाक्य के अंदर रस का जो भाव पैदा करते हैं वह कौन होता है? काव्य होता है। और काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द ही क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अगली बात जो परिभाषा है पंडित जगन्नाथ दास की, उन्होंने कहा है रमणीयार्थ प्रतिपादकम शब्दम काव्यम। काव्य के अंदर जो रमणीय शब्दों का अर्थ का प्रतिपादन करता है उसे ही क्या बोलते हैं? अलंकार कहते हैं। तो यहाँ तक आपको सीधी सीधी सी बात समझ में आई होगी कि अलंकार किसे कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। और अलंकार में सीधी सीधी सी परिभाषाएं याद रखनी है आपको। अलम का मतलब होता है सुशोभित, कार का मतलब होता है करना। शोभा बढ़ाने वाले धर्म क्या कहलाते हैं? अलंकार कहते हैं। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि अलंकार के भेद कौन से हैं और उनको क्या कहा जाता है। अलंकार के 3 प्रकार के भेद माने गए हैं, जिसमें पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार और तीसरा है उभयालंकार। शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। देखो, शब्दालंकार किसे कहते हैं? शब्दों के माध्यम से, ध्यान से सुने परिभाषा, शब्दों के माध्यम से अलंकार में जो चमत्कार उत्पन्न होता है उसे शब्दालंकार कहते हैं। इसी तरह शब्द के अर्थ के माध्यम से अगर अलंकार में चमत्कार उत्पन्न होता है तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। और उभय का मतलब होता है दोनों, अर्थात शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से अगर अलंकार में चमत्कार उत्पन्न होता है तो वह अलंकार कहलाता है उभया अलंकार। तो हम अभी पढ़ेंगे शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभया अलंकार। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शब्दालंकार कौन कौन से होते हैं। जैसे अनुप्रास हुए, यमक हुआ, श्लेष हुआ। दूसरी बात, अर्थालंकार में होते हैं उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास, अलग अलग और भी हैं। और उभय अलंकारों में 2 ही प्रकार के अलंकार माने जाते हैं, एक तो होता है संकर और एक होता है संसृष्टि। यहाँ तक हमारी काव्यिक अलंकार की परिभाषा और अलंकार के प्रकारों के बारे में समझा है। आगे हम चर्चा करते हैं अलंकारों की। देखो, जो अपना पहला अलंकार है उसका नाम है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? ध्यान से समझें। जहां वर्णों की आवृत्ति 1 से अधिक बार हो। वर्ण क्या होता है?
देखो वर्ण हो गया, जैसे क हो गया, म हो गया, च हो गया, प हो गया, ड हो गया, कोई भी एक वर्ण ले लो जिसकी आवृत्ति अगर बार बार हो रही है, एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो अर्थात वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। वर्णों की आवृत्ति अगर बार बार होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है, याद रखें। हम उदाहरण से समझेंगे, जैसे एक उदाहरण है, भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइयो, ये उदाहरण आ गया। तो मैंने कहा कि वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो अर्थात अनेक बार हो, तो यहाँ पे कौन से वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है? पहली हो रही है भ, फिर आ रहा है भ, फिर आ रहा है भ, फिर से आ रहा है भ, भ भ, अर्थात भ वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। कौन से वर्ण की आवृत्ति हो रही है? भ वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, और जहां पर वर्णों की आवृत्ति हो जाएगी वहां पर कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। इसी तरह एक और उदाहरण देखते हैं, तरणी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए। यहाँ पे अब आपको पता चल गया होगा कि कौन से वर्ण की आवृत्ति हो रही है। पहला वर्ण आ रहा है यहाँ पे त, त त त त, अर्थात इस पूरे सेंटेंस में त वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। ऊपर वाले में किसकी हो रही थी? ऊपर वाले में भ की आवृत्ति हो रही थी, नीचे वाले में त की आवृत्ति हो रही है, अर्थात यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। क्लियर? आगे हम बात करते हैं अनुप्रास अलंकार के भेद। ठीक है, इसके अलावा हम अगर यहाँ पर आपको किसी को इन उदाहरणों से अलंकार समझ में नहीं आता है तो मैं एक उदाहरण अपने फिल्म जगत की तरफ चलता हूँ। आप वहाँ पे फिल्म आई थी हमारी फना, जिसमें एक संगीत था कि चंदा चमके चमचम चीके चौकन्ना चोर, चीके चौकन्ना चोर। ठीक है, ये आया था। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि च वर्ण की आवृत्ति हो रही है बार बार। कौन से वर्ण की आ रही है? च वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, और जहां पर च वर्ण की आवृत्ति बार बार हो जाएगी वहां पे कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम अलंकार, अनुप्रास अलंकार के भेद। ठीक है, देखो मुख्य रूप से अनुप्रास अलंकार 4 प्रकार का होता है। इसके अलावा एक भेद और है जिसे विद्वान बार बार मानते हैं, परंतु हम इन चारों का विशेष अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं छेका अनुप्रास अलंकार की। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक या एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति केवल एक ही बार हो, अर्थात एक वर्ण की आवृत्ति कितनी बार? एक बार। टोटल मिला के कितनी बार हो गई? 2 बार। तो जहां वर्ण और वर्ण समूह की आवृत्ति कितनी बार हो? 2 बार हो, अर्थात एक वर्ण 2 बार ही आएगा। यहाँ पे देखो 6 + 1, अर्थात एक वर्ण की आवृत्ति एक बार, एक वर्ण की आवृत्ति एक बार, अर्थात कितनी बार? 2 बार। तो वहां पर छेका अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन, जैसे कानन कठिन भयंकर भारी। यहाँ पर एक अलंकार ले लिया अपन ने, कानन कठिन भयंकर भारी। सीधी सी बात क्या हो गई कि ये उदाहरण अब हमारे सामने आया कि एक वर्ण, जैसे क वर्ण की आवृत्ति कितनी बार होगी? एक ही बार होगी। हो गई क्या? यहाँ पे भ वर्ण की आवृत्ति कितनी बार हुई? एक ही बार हुई, अर्थात कितनी बार हुई? 2 बार। तो जहां पर 2 बार वर्ण या वर्ण समूह की आवृत्ति हो जाए वहां पर अलंकार होगा कौन सा? छेका अनुप्रास अलंकार। आगे बात करते हैं अपन, हरी सा हीरा छाड़ के करे आन की आस। देखो यहाँ पर है शब्द की आवृत्ति कितनी बार हुई? 1 बार। फिर आगे चलते हैं, छह नहीं है, फिर आगे चलते हैं, क वर्ण की आवृत्ति कितनी बार हुई? 1 बार। फिर आगे चलते हैं, अ वर्ण की आवृत्ति कितनी बार हुई? 1 बार, अर्थात कितनी बार? 2 बार। तो जिस एक या एक से अधिक वर्ण समूह की आवृत्ति अर्थात कितनी बार? 2 बार आए तो वहां पर छेका अनुप्रास अलंकार होता है। आगे चलते हैं, छेक अनुप्रास का दूसरा प्रकार होता है जिसे बोलते हैं वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास में क्या होता है? एक वर्ण या वर्ण समूह की अनेक बार आवृत्ति हो, अर्थात वही बात आ गई जो अनुप्रास की परिभाषा अपन ने पढ़ी थी, एक वर्ण या वर्ण समूह की आवृत्ति बार बार होती है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। उसी प्रकार वृत्त्यानुप्रास भी उसे ही कहते हैं कि एक वर्ण या वर्ण समूह की आवृत्ति अनेक बार हो। जैसे विरति विवेक विमल विज्ञानी, वह की आवृत्ति 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार हो गई। तो यहाँ पर हो गया वृत्त्यानुप्रास। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जलथल में, यहाँ पे च वर्ण की आवृत्ति हो रही है, बार बार दिखाई दे रही है, च वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, अर्थात यहाँ पे कौन सा अलंकार है? वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। अनुप्रास का जो अगला भेद है उसका नाम है श्रुत्यानुप्रास।
देखो श्रुत्य अनुप्रास क्या होता है? श्रुत का मतलब होता है सुनना। श्रुत का मतलब क्या होता है? सुनना। ध्यान से समझें। जब एक स्थान से उच्चारण होने वाले बहुत से वर्णों का प्रयोग किया जाए, एक स्थान से उच्चारण होने वाले बहुत से वर्णों का मतलब उच्चारण स्थान आना चाहिए अपने को। उच्चारण स्थान कौन कौन से होते हैं? जैसे कंठे, तालु, मूर्धा, और अपने पास आता है दंते, और एक आता है ओष्ठे। ये उच्चारण स्थान है। जैसे क वर्ग क ख ग घ न बोलेंगे तो कंठ से आवाज आएगी। त थ द ध न बोलेंगे तो तालु से आवाज आएगी। अगली च छ ज ज न। देखा आपने, ये वाली लाइन बोलेंगे क ख ग घ, कंठ से आवाज आती है। बोल के देखें। अगली वाली लाइन बोलते हैं च छ ज झ, जो तालु से आवाज आती है। कहने का मतलब है कि जो जीभ है वह दांत से थोड़ा सा ऊपर जाके छूती है, उसे तालु बोलते हैं। अगली बात क च ट वाली लाइन ट ठ ड ढ। आपने देखा होगा कि जीभ पलटी मारती है। जीभ ऐसे सीधी जाती है, फिर उल्टी पलटी मारती है और ऊपर तालु ऊपर छूती है, उसे बोलते हैं मूर्धा। तो वह स्थान हो गया मूर्धन्य। क च ट त थ द द न। इस वाली लाइन को बोलेंगे तो दांत के जब तक स्पर्श नहीं करेगी जीभ तब तक ये बात नहीं बोल सकते हैं। और क च ट त प फ ब ब न, ये होठ के बिना नहीं बोल सकते। ये होते हैं उच्चारण स्थान। तो कहने का मतलब है कि जब एक स्थान से उच्चारण होने वाले, कहने का मतलब इस वर्ण या तो इस लाइन की सारे वर्ड आए, या फिर इस वाली लाइन के आए, या इस वाली लाइन के आए, किसी न किसी के आए, तो वहां पर श्रुत्यानुप्रास होता है। कैसे होता है देखें। तुलसीदास सहित निश दिन देखत तुम्हारी निठुराई। अब अपन दंते पे आ जाते हैं। तय वाली लाइन लिखते हैं त थ द द न। अब देखो इस वाली लाइन के शब्द आएंगे त थ द, और देखो आगे त फिर त। ठीक है। अब देखो इसी में जब ये इनके अलावा कंठे में आता है ये, इसमें आता है र, इसमें आता है ल, और इसमें आता है व। अगर इसमें व है तो वो ठीक है। आगे बात करते हैं। च में आता है स, फिर आता है क्ष, और फिर दूसरा आता है स। अर्थात दंते में इस वाले श की आवृत्ति होती है। कहने का मतलब ये वाला जो श है इसको हम दंते में गिनते हैं। तो यहाँ पे दंत वाली लाइन से श की आवृत्ति भी हो रही है ना। तो इसमें कौन से वर्ण, इसमें कौन सा? दंते वाली लाइन की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर श्रुत्यानुप्रास हो जाएगा। आगे इसी तरह एक और उदाहरण देखते हैं हम इसी दंते का। देखो द इसी में आता है, न आता है त थ द द न, त थ द द न, त थ द द न, त थ द द न। सारे शब्द आ गए हैं। ये पूरे शब्द आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं। त भी आएगा, द भी आएगा और न भी आएगा। त थ द ध न, ये 4 शब्दों की आवृत्ति हो रही है यहाँ पे। अर्थात श्रुति के अनुसार एक ही उच्चारण स्थान से बहुत सारे वर्णों की आवृत्ति हो जाती है, तो वहां श्रुत्यानुप्रास होता है। आगे चलते हैं हम अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास का मतलब देखो, यहाँ पे अंत्य का मतलब होता है अंत में। अंत में अगर तुक मिलता है, कैसे? शब्दों या चरणों के अंत में अंतिम 2 स्वरों की बीच के व्यंजनों सहित व्यंजन भी आएंगे, और अंतिम जो स्वर हैं उनकी आवृत्ति होती है। कहने का मतलब कैसे? देखो यहाँ पे ल है, उसके साथ बड़ी ई मिली हुई है, ल प्लस बड़ी ई। यहाँ पे देखो ल प्लस बड़ी ई, यहाँ पे देखो ल प्लस बड़ी ई, अर्थात व्यंजन भी आ गया और स्वर का भी मिलान हो गया। नब चाली निशा चटकाली धुनिकीन। कहने का मतलब यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया? अंत्यानुप्रास। जैसे आगे देखते हैं। काली काली अलकों में आलस मदनत पलकों में। यहाँ पे क्या आ रहा है? अलकों में, पलकों में यहाँ पे दिखाई दे रहा है क प्लस ओ। यहाँ पर भी क में ओ मिला हुआ है, दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब ये हो गया अंत्यानुप्रास। कौन सा अनुप्रास? अंत्यानुप्रास। यहाँ तक अनुप्रास के चारों जो मुख्य भेद हैं वह समाप्त होते हैं। आगे चलते हैं अपन। एक बहुत सारे विद्वान अनुप्रास का ही एक और भेद मानते हैं, जिसका नाम है लाठानुप्रास। देखो लाठानुप्रास क्या होता है? जब कोई शब्द अनेक बार आए, अर्थ प्रत्येक बार एक ही हो, परंतु अन्वय प्रत्येक बार भिन्न हो। जैसे
हे उत्तरा के धन रहो तुम उत्तरा के पास में। ये जो उत्तरा शब्द है पूरी तरह आ गया, यहाँ पर भी पूरी तरह आ गया, परंतु यहाँ पर उत्तरा शब्द आया किसके लिए? धन के लिए। और यहाँ पर उत्तरा शब्द आया किसके लिए? पास के लिए। अर्थात अन्वय भी प्रत्येक बार अलग है, परंतु इसमें क्या है, शब्द बार बार आए हैं और अर्थ प्रत्येक बार एक है। यही उत्तरा यहाँ है, यही उत्तरा यहाँ है, परंतु यहाँ उत्तरा किसके लिए आया? धन के लिए। और यहाँ उत्तरा किसके लिए आया है? पास के लिए। ठीक है। अगला, यहाँ पर हमारा अनुप्रास अलंकार समाप्त होता है। अगला अलंकार पढ़ रहे हैं हम, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश का मतलब देखते हैं अपन पहले। पुनरुक्ति शब्द क्या होता है? ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पुनर प्लस उक्ति। देखो, पुनर का मतलब होता है दोबारा, पुनर का मतलब होता है दोबारा, और उक्ति का मतलब होता है कहना। अर्थात एक ही बात को दोबारा कहें, वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जैसे परिभाषा देखते हैं, जहां शब्द की आवृत्ति हो और प्रत्येक बार अर्थ वही हो। कहने का मतलब है कि एक शब्द को वैसे के वैसा दोबारा कहना, और परंतु उसका अर्थ कैसा हो? वही हो। जैसे मधुर मधुर मेरे दीपक जल, यहाँ पे मधुर मधुर देखो आप, ये शब्द है मधुर, इसी की तरह दोबारा पुनरावृत्ति हो गई है। ऐसे ही आगे चलते हैं, गुरुदेव जाता है समय रक्षा करो रक्षा करो, ये शब्द है वापस वैसे की वैसे आवृत्ति हो गई, ये होती है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। जैसे मैं लिखूं कि अभी अभी, अभी अभी, ये अभी शब्द है, इस अभी शब्द की तुरंत आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। जैसे चमचम एक साथ आ रहा है, ये चम शब्द है, इसका मतलब भी वही चमकना है, इसका मतलब भी वही चमकना है, तो कहने का मतलब इसे बोलते हैं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। आगे चलते हैं अपन अगले अलंकार की तरफ, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। हम इन दोनों का अध्ययन एक साथ करेंगे क्योंकि समझने में आसानी होगी। देखो, यमक अलंकार क्या होता है और श्लेष अलंकार क्या होता है, ध्यान से समझें, बार बार समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखो, यमक अलंकार में क्या होता है, शब्द की आवृत्ति अधिक बार, कहने का मतलब शब्द दो या दो से अधिक बार आएगा। शब्द कितनी बार आएगा? दो या दो से अधिक बार, और उसका अर्थ भी क्या होगा? प्रत्येक बार अलग अलग ही होगा। क्लियर? जबकि श्लेष अलंकार में क्या होता है, शब्द एक ही बार आता है परंतु उसके अर्थ अनेक बार आते हैं। क्लियर? तो अपन देखते हैं, शब्द की आवृत्ति अधिक बार हो मतलब दो या दो से अधिक बार हो, और अर्थ भिन्न हो, कहने का मतलब जितनी बार जो शब्द आएगा उसका उतना ही अर्थ निकलेगा। क्लियर? अब देखो, यहाँ पे देखो, श्लेष अलंकार में क्या होता है, एक ही शब्द और अर्थ क्या हो? अनेक हो। श्लेष का मतलब होता है चिपकना, एक शब्द में बहुत सारे अर्थ चिपके रहते हैं, कहने का मतलब हो गया श्लेष अलंकार। अब देखते हैं, समझते हैं कैसे। तो मैंने इसमें पहला उदाहरण दे रखा है, कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए जग या पाए बोराए। अब देखो, यहाँ पे दो शब्द आए हैं, कनक कनक, आ गया क्या? मैंने कहा कि शब्द की आवृत्ति अधिक बार हो, कितनी बार? दो बार तो लगभग हो, और अर्थ भी भिन्न भिन्न हो। एक कनक का मतलब होता है सोना, और एक कनक का मतलब होता है धतूरा। तो यहाँ पे दो बार आ गए, कैसे देखें। मादकता का मतलब होता है नशा, अधिकाय का मतलब अधिक प्राप्त करना, वाह मतलब उसे, खाए मतलब खाने पर, बोराए का मतलब होता है पागल, जग मतलब संसार, और या पाए इसको पाने पर, बोराए मतलब पागल। ध्यान से समझें, जिस व्यक्ति के पास सोना अधिक मात्रा में होता है उसे सोने का नशा होता है, और ऐसा व्यक्ति सोने को पाकर क्या हो जाता है? बावला हो जाता है। क्लियर? इसी का दूसरा अर्थ निकालते हैं, कनक का मतलब धतूरा। जिस व्यक्ति के पास धतूरा होता है या वह अधिक मात्रा में खा लेता है तो वह धतूरा क्या हो जाता है? उसे नशेड़ी बना देता है या नशा कर देता है, और ऐसा व्यक्ति जो खा लेता है वह क्या हो जाता है? संसार में पागल हो जाता है, अर्थात बावला हो जाता है। क्लियर? तो दो शब्द आए, कनक कनक, दोनों का अलग अलग अर्थ हुआ सोना धतूरा। परंतु श्लेष अलंकार में क्या होता है, शब्द एक ही बार आएगा और उसके अर्थ होंगे एक से अधिक। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ठीक है, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। देखो, पानी शब्द का यहाँ पर हम अर्थ लेते हैं, एक पानी का मतलब होता है चमक। पानी का मतलब क्या होता है? चमक। क्लियर? एक पानी का मतलब होता है इज्जत। क्या होता है? इज्जत। और एक पानी का मतलब आप जानते ही हो, जिसको मतलब बोलते हैं जल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर शब्द एक ही बार आया है, इसके एक से अधिक अर्थ निकल गए या दो से अधिक अर्थ निकल गए। तो कवि क्या कह रहा है, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। पूरा सेंटेंस ये है, रईमन पानी राखिए बिन पानी सब सून,
पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो रहीमदास जी कह रहे हैं कि व्यक्ति को पानी रखना चाहिए, पानी के अभाव में सब कुछ निरर्थ हो जाता है। जैसे पहला शब्द लेते हैं, पानी गए न उबरे, अर्थात जिस व्यक्ति के पास पानी नहीं है उसकी हालत कैसी हो जाती है। जैसे मोती मानुष चून, अर्थात एक मोती का महत्व तब तक ही है जब तक उसमें क्या होती है, चमक होती है। क्लियर, पहला अर्थ समझ में आया। मानुष का मतलब होता है मनुष्य, एक मनुष्य का महत्व तब तक ही है जब तक उसकी क्या होती है, इज्जत होती है। क्लियर। चून, चून का मतलब होता है आटा, और एक आटे का महत्व तब तक ही है जब तक उसमें क्या है, जल है। यहां तक लगभग सभी को समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं एक एक उदाहरण के द्वारा। और यमक अलंकार का एक उदाहरण है, तीर बेर खाती थी वे 3 बेर खाती थी। एक बेर तो हो गया फल, क्या हो गया, फल। एक शब्द दोबारा आया है, एक बेर का मतलब हो गया समय, राजस्थानी में बेर का मतलब होता है समय। 3 बेर अर्थात 3 फल खाती थी वो 3 समय तक, कहने का मतलब सुबह, दिन में, शाम को कभी भी 3 बार खाती होगी। तो 2 बार शब्द आ गए, दोनों बार प्रत्येक बार अलग अलग और अलग अलग अर्थ, अर्थात यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया, यमक अलंकार हो गया। श्लेष अलंकार की बात करते हैं हम। सुबरन को ढूंढत फिरे कवि कामी अरुचोर, यहाँ पे सुबरन शब्द होता है जिसका मतलब हम अर्थ निकालेंगे। सुबरन का मतलब होता है, सु का मतलब होता है अच्छा, वर्ण का मतलब, वर्ण कहते हैं अक्षर को, वर्ण किसे कहते हैं, अक्षर को। अगली बात करते हैं, सु का मतलब सुंदर, वर्ण का मतलब होता है शरीर, वर्ण का मतलब क्या होता है, शरीर। ठीक है, अच्छा शरीर जिसे लिख सकते हो आप, या सुशरीर, अच्छा शरीर। अगली बात करते हैं सुवर्ण, सुवर्ण का मतलब होता है संस्कृत में सोना, क्या होता है, सोना। ठीक है, आगे बात करते हैं सुवर्ण को ढूंढत फिरत। इस सुवर्ण, सुवर्ण पहला शब्द लेते हैं हम कवि के लिए, दूसरा शब्द लेंगे व्यभिचारी के लिए, तीसरा लेंगे चोर के लिए। देखो, एक कवि व्यक्ति हमेशा ढूंढता फिरता है कि उसे क्या चीज मिले, अच्छा अक्षर ही मिले, हमेशा अच्छे अक्षर की कल्पना ही एक सुंदर कवि करता है। व्यभिचारी का मतलब होता है काम प्रवृत्ति का व्यक्ति, अर्थात काम प्रवृत्ति के व्यक्ति को व्यक्ति हमेशा एक अच्छा शरीर, अच्छी नारी, अच्छा सुंदर शरीर देखने की ही कोशिश करता है। और एक चोर होता है, उसे सोने की ही तलाश रहती है। तो आप सभी को यहाँ तक यमक, श्लेष और अनुप्रास अलंकार समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान दें कि यमक अलंकार में एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आएगा, प्रत्येक बार अर्थ भिन्न होगा। श्लेष अलंकार में एक ही बार अर्थ शब्द आएगा और उसका अर्थ होगा जो बार बार भिन्न होगा। यहाँ तक लगभग हमारे 3 या 4 अलंकार पूर्ण हो गए हैं। आगे के जो भी अलंकार हैं वह अलंकार भाग 2 में पढ़ाए जाएंगे, तो ध्यानपूर्वक उनको समझें, कोशिश करें। धन्यवाद।